स्टूडेंट्स मैं रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ मिल रहा हूँ 12 बजे गूगल मीट पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें निकल के आ रही हैं जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे साथ बात नहीं की है, आपने मेरे साथ गूगल मीट की क्लास अटेंड नहीं की है, तो पहली चीज़ ये मनीष सर का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। ये नंबर है 8826749483, ठीक है। अब आज के गूगल मीट के एक सेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर सिलेबस कब तक खत्म करना चाहिए। मैंने सुना है कि कम से कम 3 बार रिवाइज करना चाहिए, तो मैं कोशिश करूं कि सिलेबस सितंबर तक खत्म कर दूं। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने सोचा सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके बताता हूं। मुझे एक्चुअली गूगल मीट क्लास में जब करता हूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अजीब अजीब जो कंसर्न्स, डाउट्स वगैरह आते हैं, समझ में आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फरवरी एंड और मार्च एंड तक आप आराम से सिलेबस खत्म करिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है। ये बुलशिट है और ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। और मैं इसका रीजन बताता हूं क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए। यदि आप ऐसे पढ़ रहे हैं, आपने वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, है ना। उसके बाद आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बायो के चैप्टर में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। उसके बाद आपने लाइव सेशन अटेंड कर लिया, जिसमें आपका एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिवीजन हो गया, करेक्ट। हर चैप्टर में आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने साथ में टारगेट सेटिंग किया हुआ है, ठीक है। 2021 के स्टूडेंट्स को मैंने रेकमेंड किया हुआ है 2 वीक टारगेट सेटिंग होना चाहिए। 2022 के स्टूडेंट्स के लिए भी 2 वीक रीजनेबल है। तो ये जो सारा काम है आप मल्टीपल चैप्टर्स के लिए 2 हफ्ते में करेंगे। आपने टारगेट सेट किया, और टारगेट सेट करने के बाद, टारगेट सेट करने में क्या होता है, आपने ऐसे टारगेट सेट किया 2 हफ्ते का, और 2 हफ्ते के एंड पे आप टेस्ट दे देते हैं। उसमें आपने लेट्स से 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, और हर एक चैप्टर के अंदर ये है ना। यदि आप ऐसा करते हैं और आप इसके बाद इस जगह पे टेस्ट दे रहे हैं इन्हीं चैप्टर्स का, यही होता है टारगेट सेटिंग के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता नहीं सकता कितने बच्चे डेली टारगेट सेट कर रहे हैं, एंड आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट सेट करने से जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, 2 हफ्ते में इतना तो खत्म हो जाएगा, फिर अगले 2 हफ्ते में इतना खत्म होगा। आज मैं स्टूडेंट्स को यही वाली चीज बता रहा था, और हर एक लाइव सेशन, हर एक जो गूगल मीट का सेशन है, इसके अंदर मेरा बहुत बड़ा फोकस ये होता है कि मैं टारगेट सेटिंग का डेमो दूं, मैं आपको उस जगह पे लेके आऊं कि हाँ टारगेट सेटिंग करना चालू करें, इससे भागे ना, क्योंकि सिलेक्शन का तो यही तरीका है। पर देखिए, टारगेट सेटिंग अब क्या कर रहा है, आपको जब इस जगह पे टेस्ट देना है तो आप क्या करेंगे, इन वाले चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जब आप टेस्ट दे देंगे आपको वीक एरिया पता चलेंगे। आप इतने समझदार हैं कि आपके वीक एरियाज हैं, तो अगले टेस्ट से पहले वापस उन वीक एरियाज को रिवाइज कर लेंगे। तो आपका रिवीजन एक रेगुलर प्रोसेस है। आपको रिवीजन ऐसे नहीं करना कि मैंने सितंबर तक सिलेबस खत्म कर दिया, सिलेबस फिनिश, ठीक है, और उसके बाद मैंने बार बार सिलेबस को रिवाइज किया, उसकी जरूरत नहीं है। हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी नवंबर से चालू हो जाएगी, उसमें भी रिवीजन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस साथ में चलना है, सिलेबस कंप्लीशन भी चलेगा, आप रेगुलरली टारगेट खत्म करने के बाद हर 2 हफ्ते में टेस्ट देते जा रहे हैं, इससे पहले भी रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन प्रोसेस रेगुलर है, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आराम से फरवरी एंड या मार्च एंड तक भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका रिवीजन तो रेगुलरली चल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, इसको समझिए, 96 चैप्टर्स हैं। यदि आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपकी कभी ग्रिप आएगी नहीं उस पर। आपने सितंबर अक्टूबर तक खत्म करने की कोशिश की, आज हम जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने 13 हफ्ते में आप यदि 96 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो या तो सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है, या फिर आपको कुछ नहीं आता, आप दौड़ के खत्म करने की कोशिश करेंगे, खत्म होगा नहीं, और बार बार करते रहेंगे, असलियत में रिवीजन नहीं हो रहा, आपको कुछ आता ही नहीं है। तो वो मत करिए, आराम से टाइम लीजिए। होपफुली एक बार एनटीए का कम्युनिकेशन आता है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि जैसे स्कूल का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वैसे नीट का भी सिलेबस रिड्यूस हो गया। क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नीट का भी सिलेबस बिल्कुल उसी तरीके से वही सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके पास टाइम है, जल्दबाजी मत करिए, आराम से फरवरी एंड या मार्च एंड का टारगेट रखिए, जल्दबाजी मत करिए, लोगों की सुनिए मत। यदि आप
neetprep.com पे आते हैं, नीटप्रेप के YouTube चैनल पे आते हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और आपको लगता है कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जरा सोचिए, क्या सच में 13 हफ्ते, सितंबर एंड तक 13 हफ्ते होते हैं, बल्कि अब 12 हफ्ते रह गए, 12 हफ्ते में 96 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं क्या? क्यों अपने आप को दर्द में डाल रहे हो? क्यों गलत चीजें सुन रहे हो? आराम से मार्च एंड तक भी करिए, कोई फर्क नहीं है, जब तक आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और आप टारगेट सेट कर रहे हैं। आपको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वापस सोच लिए, इस वीडियो को वापस देखिए। मैं सिर्फ लॉजिकल बात ये कह रहा हूं कि आपका रिवीजन तो एक रेगुलर प्रोसेस है जो टारगेट सेटिंग के थ्रू हो रहा है, आपकी रेगुलरली स्पीड भी बन रही है टारगेट सेटिंग के थ्रू। फिर आप नवंबर से हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देना चालू करेंगे, तो उसमें भी रिवीजन होगा, क्योंकि टेस्ट से पहले तो आप रिवाइज करेंगे। तो सिलेबस खत्म करते रहिए, साथ में टारगेट सेट करते रहिए, और हर टारगेट के साथ आपका रिवीजन होता जाएगा। यदि आपको मेरे साथ गूगल मीट पे बात करनी है, गूगल या मीट या जूम जिस पे भी करना है, आप इस वाले नंबर पे मनीष सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? और वो फिर मेरे साथ आपका टाइम सेटअप कर देंगे 12 बजे का। काफी बच्चों ने मेरे साथ बात की है, होपफुली उनके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज बात करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कवर कर दूंगा। पर इस वीडियो में मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना चाहता था। जल्दबाजी मत करिए, आप जल्दबाजी करेंगे तो बार बार प्रिपेयर करेंगे, तैयारी कभी खत्म ही नहीं होगी। एक रीजनेबल टारगेट लेके चलिए, मैं आपको कह रहा हूं फरवरी एंड या मार्च एंड, जल्दबाजी में कंप्लीट मत करिए। और इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर्ली एक ही बार पढ़ने का मौका मिलेगा, तो जब एक बार पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरह करिए, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, और प्रॉमिस करिए कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये बेवकूफी है, ठीक है? ये दोनों चीजें बेवकूफी है, जो आपको बोल रहा है वो जानता नहीं है, ठीक है? आराम से तैयारी करिए, बेमतलब में प्रेशर में मत आइए, और वीडियो के कमेंट में मुझे प्रॉमिस करिए कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, और आप आराम से सारी चीजें कंप्लीट करना, टारगेट सेट करना करेंगे, और मार्च एंड फरवरी एंड तक का आपका टारगेट है, ठीक है बच्चों?